1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अंक कितने हैं? 1 से 9 तक। तो टोटल अंक हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 9 तक अंकों का यूज करके कितने 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है? बोला है 3 अंक की संख्या बनानी है, 1 2 3। तो ये 3 अंक की संख्या में क्या आएगा? इकाई, यूनिट, दहाई यानी कि टेंस और 100 यानी कि एच। इकाई, दहाई, सैकड़ा आएगा, है ना? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से 3 अंक की संख्या बनेगी। तो इसका मतलब 100 से लेकर के क्या मतलब 999 तक के बीच की संख्या बनानी है। यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है, अंक रिपीट नहीं करना है, 1 से 9 तक जितने भी अंक हैं उन सब अंकों से हमें 3 अंक की संख्या बनानी है और अंक रिपीट नहीं करना। तो क्या करेंगे? इसको बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो इस तरह के सवाल ऐसे ही करना। इसको बॉक्स मेथड बोलते हैं, ये बॉक्स मेथड ही फॉलो करना। देखो क्या करेंगे, टोटल अंक गिन लो कितने हैं। टोटल गिनोगे तो टोटल 9 है। अगर इसमें मैं 0 शामिल कर लूंगा तो टोटल 10 हो जाएंगे, लेकिन ये 0 का जिक्र नहीं हो रहा है, इसलिए मैं 0 को शामिल नहीं करूंगा। सवालों में जिक्र होगा तो याद रखना 10 हो जाएंगे। अभी टोटल अंक कितने हैं? 9। उसने कहा 3 अंक की संख्या बनानी, तो 3 अंक की संख्या बनानी है तो 9 में से कोई सा भी मैं एक यहाँ यूज कर लूंगा। उसने कहा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 9 अंक है, 9 में से मान लो कोई भी एक अंक यूज कर लिया, टोटल मेरे पास संभावना है कितनी यूज करने की? 9 संभावना है। अब एक यहाँ आ गई तो बची कितनी संभावना है? 8 बची। अब एक संभावना यहाँ भी आ गई, बची कितनी? 7। तो यही है इसका आंसर। ये होता है बॉक्स मेथड और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 756 गुणा 9। ये क्या है? टोटल संख्याएं हैं। कहां से? इन अंकों का यूज करके बनाने से। तो इसका मतलब इसमें बोलिंग आया आपका, ये संख्याएं शुरू हुई हैं, ये सारी संख्याएं 1 से शुरू हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत क्या हो रही है? यहाँ 0 तो है ही नहीं, तो 109 110 तक तो आप दे ही नहीं सकते। 111 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? 9 से 99 तक। इनके बीच में ये संख्या आएंगी, लेकिन शर्त लगाई है। शर्त ये लगाई है कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। अंक रिपीट हो रहे हैं यानी कि संख्या शुरुआत जो भी बनी होगी इस तरह से रही होगी, अंक रिपीट नहीं हुए होंगे, इस तरह से बढ़ते गए होंगे ये लोग। और इसमें भी इस तरह से ये रहा होगा, अगर कुछ भी अंक रिपीट नहीं हुआ एक भी दोबारा। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आएगा 9 6 54 का 4 हासिल लगा 5 9 5 45 तो 45 और 5 अपना आंसर है। हाँ, पानी फिल्टर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान से देखना। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं? 4 अंक की संख्याएं बोला किसी भी अंक, यहाँ अंकों का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 0 भी सम्मिलित हो जाएगा। तो टोटल अंक कितने हो गए? देखो ऊपर वाले में तो 9 अंक थे, लेकिन नीचे वाले में 0 और शामिल हो जाएगा, तो टोटल अंक कितने हो गए? टोटल अंक हो गए हमारे 10 अंक हो गए। अब 10 अंकों के साथ सवाल बोल रहा है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं? तो 4 अंक की संख्या बनानी है तो क्या होगा? इकाई, दहाई यानी कि टेंस, सैकड़ा यानी कि 100 और 1000 यानी कि 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 4 अंक की संख्याएं हैं। और बोल रहा है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना, रिपीट नहीं करना है। एक बार जो अंक यूज हो गया दोबारा यूज नहीं होगा। कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं? तो देखो टोटल अंक कितने? 10 में से कोई सा भी यूज कर लो तो बचे कितनी? 9 यूज हो गया, हो गया, बचे कितनी? 8। फिर एक यूज हो गया, बचे कितनी? 7। तो ये इसका आंसर 4 अंक की संख्याएं तो कितना आएगा? 756 गुणा 9 धाम 90 और गुणा करेंगे। देखो इसकी क्या आ रहा है? 50 40। ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन है अगला थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अंक इसमें अंक दिए हैं 1 2 3 4 5 नहीं 6 है। जो दे रहा है उसके हिसाब से चलना है आपको।
जतिन क्या कर रहे हो, देखो यहाँ ध्यान से देखो, सिर के ऊपर जाएगा सब पे, आगे सवाल उठा पाएंगे बहुत। अंक दे रखे हैं हमारे लिए, को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है। अंकों को प्रयुक्त करने से 3 अंकीय संख्या बनानी है हमें, तो 3 अंकीय इकाई दहाई सैकड़ा होगा, और शर्त बोल रहा है सम, तो सम संख्या वो होती है जिसके यहाँ पर क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 होगा, भाई तो सम संख्या होगी, इसके लास्ट में होना चाहिए ना। तो यहाँ पर कौन कौन से अंक है, 2, 4, 6, यानी कि 3 अंक ऐसे हैं जो यहाँ पर फिक्स रहने चाहिए। 0 का तो यहाँ जिक्र नहीं हुआ, तो यहाँ पर कितने अंक, 8 का भी यहाँ जिक्र नहीं हुआ, 3 अंकों का जिक्र हुआ, तो 3 तो फिक्स रहेंगे, तभी तो वो सम संख्या बनेगी। बोल रहा है अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है। सम बनानी है तो इसका मतलब शर्त रहेगी है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, अब रिपीट नहीं किया गया, तो कुल अंक कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, 6 अंक है, और अंक रिपीट करना नहीं है, तो एक कुर्सी तो भिड़ चुकी है। लेकिन जब संख्या बनाएंगे तो एक बार तो एक ही अंक यूज करेंगे, तो बचे कितने, 5, फिर बचे कितने, 4, तो ये आ जाएगा 4 × 20, 20 × 60, इतना आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। देखो सम संख्या बनाने का मतलब है, सम संख्या देखो ये सम संख्या है, क्योंकि इसी इकाई का अंक क्या है 0, 2 होता तो भी होती, तीनों तो होती नहीं होता, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तब इकाई का अंक अगर ये होगा तो वो सम संख्या होगी। तो अंक तो इतने सारे दे रखे हैं, कुल अंक कितने हैं, 3, 3, 6 अंक है, तो आप क्या करते, 6, 5, 4 करते, लेकिन वो तो सब संख्या आ गई ना, सम विषम, उसने कहा सम, तो सम के लिए तो एक सीट गिर गई ना इकाई की, इकाई में तो 3 ही अंक यूज कर सकते हो, 2, 4, 6 इनके अलावा कोई यूज ही नहीं करोगे, क्योंकि सम बनाना है तो। और अगर विषम की बात बोलता तो क्या करते, तो 7, 3 और 1 यूज करते, तो 60 ही विषम बन सकती है और 60 ही सम बन सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, यहाँ शर्त नहीं लगा रहा है, बोलना है कितनी बनाई जा सकती है। अब जरा इसका यूज करो एक मिनट, तो मैं अभी सिर्फ मैंने क्वेश्चन आधा पढ़ा है, मैं आधे क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ। बोलना है इनसे कितनी 4 अंकीय संख्या बना दोगे, 4 अंकीय में क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब अंक कितने, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, 4 अंक की संख्या बनानी है। उसने कहा अगर रिपीट कर सकते हैं तो रिपीट करने की शर्त सुन लो, अगर रिपीट करने की बात बोलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 5 में से कोई यूज कर लो, यहाँ भी कोई यूज कर लो, यहाँ भी कोई यूज कर लो, यहाँ भी कोई यूज कर लो। रिपीटेशन का मतलब होता है ये, मतलब आप कोई भी अंक बार बार यूज कर लो, यानी कि 1 यूज कर लो, 2, 1, 2 यूज कर लो, सब चलेगा, वो रिपीटेशन होता है। तो रिपीटेशन में कम नहीं होती है, सब की सब यूज हो जाएंगे, तो संख्या कितनी आएगी, तो रिपीटेशन की परमिशन होगी तो ये आएगा अपना 5 × 25, 25, 625। 625 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें आप रिपीट कर सकते हैं, सब घुसा दो, सब मिला दो। अब क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। कितनी बोल रहा है, अभी कुछ बोला नहीं तो इतनी बन जाएंगी 625, कितनी बोल रहा है, और शर्त लगाते ही अब कंडीशन चेंज होगी। यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, अभी क्या था, सारे अंक रिपीट किए गए, तो आई 625, सारे अंक रिपीट करो 625 आ रही है, ये सवाल नहीं मांग रहा है, हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है, ये तो उसने मांगा ही नहीं जो हमने निकाला। अभी हमसे क्या बोल रहा है, अंक दोहराया नहीं गया है, अगर अंक दोहराया नहीं गया है तो 5 में से कोई भी यहाँ यूज कर लोगे, तो बचेंगे कितनी, 4, फिर एक यूज हो गया, बचा कितना, 3, फिर एक यूज हो गया, बचा कितना, 2। तो अंक अगर दोहराया नहीं जाएगा तो संख्याएं कितनी आएंगी, 4 × 5 = 20, 3 × 6, 6 × 20, 6 × 12, कितनी आ गई, 120 संख्याएं ऐसी हैं, कितनी, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है हमारे पास, 5 में से 4 अंक की संख्या बनानी है हमें, क्योंकि 5 का यूज करना है। पहले क्या था, रिपीटेशन लगा दो, एक अंक बार बार यूज कर लो, तो इतनी बनेगी 625, जिसको सवाल में नहीं मांग रहा है, मांग क्या रहा है, बोला रिपीटेशन की परमिशन नहीं।
दोहराया नहीं गया, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। अब बोल रहा है एक तो अंक नहीं दोहराया गया तो टोटल संख्या कितनी, जब अंक नहीं दोहराया गया तो जब दोहराया नहीं गया है तब क्या है, जब दोहराया नहीं गया है तो संख्याएं आई हमारे पास 120, और अगर दोहराता तो कितनी आती 625। सही है, ये निकालना सीखना होगा, नहीं तो आपके सवाल प्रॉब्लम क्लियर करेंगे आपको। तो ये तो है अंक दोहराया नहीं गया है, साथ ही इसमें वो संख्याएं भी तो होंगी जो सम भी होंगी और विषम भी होंगी, इवन और ऑड भी होंगी। बोलो होंगी नहीं होंगी? तो यहां पर शर्त रखिए लास्ट में, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। अब सम संख्या होने की शर्त क्या होगी, चार अंकीय तो होगी, लेकिन सम होने की शर्त क्या होगी बताओ। सम होने की शर्त होगी यहां हमारा डिब्बा फिक्स होगा, तो अंक है कितने, कौन कौन आने चाहिए, यहां तो सिर्फ 2 और 4 ही हैं जो यहां आने चाहिए, यानी कि सीट गिर गई है ना। और शर्त वो पहले ही बोल चुका क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था, रिपीटेशन की परमिशन नहीं थी। क्वेश्चन फिर ध्यान सुनना, क्वेश्चन 4 है, यदि 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है कितनी बनेंगी, इतनी, दोहराया नहीं गया तो इतनी बनेंगी। क्लियर हुआ। फिर इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है तो बनी 120, उनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। अब या तो घर में बैठ करके आराम से कॉपी करो, बनाते रहो, या ट्रिक से काम चलो, तो ट्रिक ही बस। तो क्या करेंगे भैया, ये सीट तो फिक्स है, क्यों, 2 और 4 हमेशा इकाई में होना चाहिए। अब है कितने हमारे पास 5, 5 में से एक तो यहाँ जाएगा ना एक बार में, करंट 5 में से एक ही जाएगा एक बार में, तो आएंगी कितनी 4 बचेंगी। रिपीटेशन की परमिशन नहीं है, 4 में से कोई एक यूज कर लो तो 3 ही तो बचेंगी। अब ऋतिक कोई 3 या यूज हो गई, 3 तो एक साथ होंगी नहीं, एक ही यूज होगी, तो बचा कितना 2। तो आंसर क्या आएगा, 2 3 6 4 2 8 8 सत्ते 8 सत्ते, सॉरी 8 सत्ते कहां से हो गया, 2 3 6 4 2 8 8 6 48। तो 48 संख्या ऐसी हैं जो कि सम होंगी। चलो इसे नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे।